जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा 2025 में और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। इस दिन हमें वट वृक्ष की पूजा कब करनी चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत कंफ्यूजन है कि पूजा कब करें, क्योंकि अमावस्या तिथि ही प्रारंभ हो रही है दोपहर से। इसलिए लोगों के मन में दुविधा है कि हम पूजा किस समय करें। तो चलिए हम सब जानते हैं कि पूजा हमें कब करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को पूजा के लिए वट वृक्ष, रक्षा सूत्र, बांस का बना पंखा, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, फूल, फल, सिंदूर, 16 श्रृंगार, नारियल, पानी का कलश, दीपक, बरगद का फल, इत्र, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, मिठाई, देवी सावित्री व सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, घर में बने पकवान, वट सावित्री व्रत कथा की किताब, ये सब चीजें जरूर शामिल करें। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:44 तक। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर 2:36 से लेकर दोपहर 3:31 तक। दोस्तों, ये हैं शुभ मुहूर्त। इस शुभ मुहूर्त में आप वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। ऐसे में मन में एक सवाल उठता है कि अमावस्या तिथि दोपहर से शुरू हो रही है, लगभग 12:11 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन वट वृक्ष की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकती हैं, क्योंकि माता सावित्री 3 दिनों का व्रत रखी हुई थी। उनका व्रत अमावस्या से पहले ही शुरू हो गया था। इसलिए मन में शंका ना करें कि अमावस्या दोपहर से शुरू हो रही है तो हम पूजा सुबह करें कि ना करें। आप बिल्कुल कर सकती हैं। अगर फिर भी किसी बहन को लगे कि नहीं, अमावस्या दोपहर से शुरू हो रही है, हम दोपहर से करेंगे या शाम के समय करेंगे, इस स्थिति में आप अपने घर अपनी परंपराओं के अनुसार करिए। आप इस पूजा को अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। यह हरि को अति प्रिय है। अमावस्या तिथि 12:11 से शुरू हो रही है। आप तब तक वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। इस समय अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। आप अपनी पूजा कब नहीं शुरू कर सकती हैं? इस दिन के राहु काल के समय में। राहु काल जान लीजिए कब से कब तक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में राहु काल का समय अशुभ माना गया है। इस दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। वट सावित्री व्रत के दिन राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। इस समय को ध्यान में रखिएगा। इस समय आप अपनी पूजा नहीं शुरू करिएगा। आप इससे पहले शुरू कर सकती हैं और इस समय पूजा चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरू नहीं किया जाता है। ये हो गया वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन निसंकोच मन में बिना शंका किए आप किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। और इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। जो बहनें सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि अमावस्या तिथि 12 बजे के बाद शुरू हो रही है और सोमवती अमावस्या की पूजा सुबह के समय होती है। फेरी सुबह के समय लगती है, लेकिन इस बार फेरी नहीं लगेगी, क्योंकि अमावस्या तिथि ही 12 बजे के बाद शुरू हो रही है। तो फिर हम सोमवती अमावस्या की फेरी नहीं लगा सकते इस बार। अमावस्या तिथि जब से प्रारंभ हो रही है उसके बाद आप जाइए, पीपल पेड़ की पूजा करिए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, विधि विधान से पूजा करिए, लेकिन दोपहर के बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं होती।
अगर आपके तरफ होती हो, दोपहर के बाद परिक्रमा की जाती हो, तो निसंकोच आप परिक्रमा भी करिए, पूजा भी करिए, सब कुछ विधि विधान से करिए, क्योंकि कहीं कहीं पर दोपहर के बाद पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती। आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार करिए और शाम के समय पीपल पेड़ के नीचे दीप जरूर प्रज्वलित करें। आज के दिन एक उपाय जरूर करिए। आज के दिन आपको बेल का वृक्ष मिले तो शाम के समय वहां दीप जरूर जलाइए। अपने मेन गेट पर भी दीप जलाएं, तुलसी माता के पास दीप जलाएं। और अमावस्या तिथि है, अमावस्या के दिन पितर की पूजा होती है, इसलिए शाम के समय अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएंगे, सरसों के तेल का दिया, और इसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर दीपक की लौ दक्षिण की दिशा में होनी चाहिए और यह अपने पितरों के नाम से जलाएंगे। यह कार्य आप हर अमावस्या को जरूर करिए, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज को भ्रमित कर अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश कर दिया था। इसलिए सुहागन स्त्रियां अपने पति की कुशलता व लंबी आयु की कामना से वट सावित्री व्रत करती हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।